हेलो एवरीवन। आज हम पंचशील सिद्धांताः नामक पाठ का अर्थ जानेंगे, पढ़ेंगे उसे। तो आइए जानते हैं ये 5 सिद्धांत कहाँ से आए और कौन कौन से हैं। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील ये शिष्टाचार विषयक या शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि इन 5 सिद्धांतों का पंचशीलम इति नामना पंचशील इस नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति अस्म उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील इस नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव अयम शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतएव अयम ये शब्द अधुना अपि आज भी तथैव उसी प्रकार या वैसे ही स्वीकृत हैं। अतएव ये शब्द आज भी वैसे ही स्वीकृत हैं। इमे सिद्धांता ये सिद्धांत क्रमशः एवं इस प्रकार सन्ति हैं। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यम, तीसरा अस्तेयम, चौथा अप्रमादः, पांचवा ब्रह्मचर्यम इति। अहिंसा सत्यम अर्थात सत्य, अस्तेयम अर्थात चोरी न करना, अप्रमादः अर्थात गर्व न करना या प्रमाद न करना, और पांचवा है ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य। इन्हीं पांचों को पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। बौद्ध युग में इमे सिद्धांताः ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त होते थे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक या व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्परं मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेः च साधनानि सन्ति। परम अद्य किंतु आज इमे सिद्धांताः ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग परस्पर मैत्री कारणानि के कारण विश्व शान्तेः च और विश्व शांति के साधन सन्ति हैं। परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री या मित्रता के कारण विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के साधन हैं। अर्थात इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा अब कई राष्ट्र परस्पर मित्रता करते हैं और यही 5 सिद्धांत ही विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन भी हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तान् अधिकृत्य एव अभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य पंचशील सिद्धांतों के आधार पर एव ही भवत हुई। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई। यतो हि उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ। यतो ही क्योंकि उभावपि, उभौ प्लस अपि, उभौ का अर्थ होता है दोनों, अपि अर्थात भी, क्योंकि दोनों ही देशौ देश बौद्ध धर्म में निष्ठावन्तौ निष्ठा रखते थे। क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है।
एवं च व्यवस्थिताः, और वे इस प्रकार व्यवस्थित हैं। पहला है किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्रं कोई भी राष्ट्र कस्यचन अन्यस्य अन्य किसी राष्ट्रस्य राष्ट्र की आंतरिकेषु विषयेषु आंतरिक विषयों में कीदृशम अपि किसी भी प्रकार व्याघातम हस्तक्षेप न करिष्यति नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकीं अखंडताः च सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परं प्रभुसत्तां परस्पर प्रभुसत्ता प्रादेशिकीं अखंडताः च और प्रादेशिक अखंडता का सम्मानयिष्यति सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर या एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहारिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परं समानतां परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। चौथा है किमपि राष्ट्रं अपरेण नाक्रंस्यते। किमपि राष्ट्रं कोई भी राष्ट्र अपरेण दूसरे राष्ट्र पर न आक्रंस्यते आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाणि अपि राष्ट्राणि सभी राष्ट्र मिथः परस्पर स्वाम स्वाम अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षिष्यन्ति रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि विश्व के जो राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति शांति चाहते हैं तानि वे इमान नियमान इन नियमों को अंगीकृत करके परराष्ट्रैः दूसरे राष्ट्रों के सार्धम दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति दृढ़ करते हैं। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को अंगीकृत करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। अब एक बार शुरू से एक बार फिर पढ़ लेते हैं, बस अर्थ ही। पंचशील ये शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील इस नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव ये शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकृत हैं। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई। क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और इस प्रकार व्यवस्थित हैं। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को अंगीकृत करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। और इसी के साथ अब हमने आपके कोर्स के सभी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। पंचशील सिद्धांता ये लास्ट लेसन था आपके कोर्स का। और अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो पाठ से संबंधित
या परीक्षा से संबंधित, बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।